नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो टीजीटी की श्रृंखला जो चल रही थी उसके विषय पर हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो है, आप इसे बड़े ध्यान से देखें और फिर आज इस चैप्टर को करने के बाद में आपका एक चैप्टर यानी इस वीडियो को करने के बाद में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज चलाएं, यानी कि जिसमें केवल और केवल पिछले वर्षों में जिन क्वेश्चनों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है या ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में देखे जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लेकर के आपके सामने आएंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं, आज के इस लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र क्या हैं। यदि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है कि राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं, यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये टॉपिक समझने में कतई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सेम ये मान लीजिए कि राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र और राजनीति शास्त्र की परिभाषा में जो बातें थीं वो बिल्कुल डिक्टो हैं। तो यहाँ पर हम राजनीति शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है, यानी जो विषय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, विषय क्षेत्र का मतलब ये है कि हम राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान में किन बातों को समाहित करके अध्ययन करते हैं, यानी राजनीति शास्त्र में किन बातों का अध्ययन किया जाएगा। जिन बातों का अध्ययन किया जाएगा उसका अध्ययन हम आज यहाँ पर करेंगे। अगली बात समझ में, तो राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र, इस विषय क्षेत्र को मैं दो भागों में बांट देता हूं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण यानी परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण। यानी राजनीति शास्त्र को दो दृष्टिकोणों में बांटा, एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में जो हमारे विद्वान थे, जो पारंपरिक तरीके से सोचते थे, यानी जो प्राचीन थे, जो प्राचीन तरीके से सोचते थे। अब इस प्राचीन और आधुनिक का कैसे पता लगाएंगे, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से जितने भी विद्वान पहले हुए वो सभी के सभी पारंपरिक विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने जो अपना दृष्टिकोण दिया वो परंपरागत दृष्टिकोण दिया। इतनी बात समझ में आई। जो 1945 के बाद में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी विद्वान हुए उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण, उनका जो दृष्टिकोण कहलाया वो आधुनिक दृष्टिकोण कहलाया। यानी पहले किन्हीं विषय क्षेत्र अलग हुआ करते थे और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर विषय क्षेत्र अलग हैं। इन दोनों को हमने इसी वजह से बांटा है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण में मनुष्य के संबंध में। किसके संबंध में? मनुष्य के संबंध में। चूंकि आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य यदि समाज से ताल्लुकात नहीं रख रहा है, समाज की सारी बातें समाज में समाहित नहीं हो पा रहा है, तो या तो वो पशु है और या फिर वो परमात्मा है। ये आपसे कथन पूछने के लिए आ जाता है, तो मैंने इसीलिए आपको बताया। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, क्योंकि राज्य, सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का आधार क्या होता है? मनुष्य ही होता है। इसीलिए हम राजनीति शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन करते हैं। बिना मनुष्य के सभी कार्य कल्पना से परे ही समझे जाएंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप किताबों से पढ़ करके देखेंगे तो आपकी पक्का समझ में आएगा। दूसरा है राज्य के संबंध में, यानी राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र जो हैं वो राज्य के संबंध में कहे जा सकते हैं। मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा करने में राज्य की एक अहम भूमिका होती है। किसकी? राज्य की एक अहम भूमिका होती है। अतएव राज्य शास्त्र का केंद्रीय विषय है। चिंतन के आधार पर सभी राजनीति शास्त्र का मौलिक विषय है। क्या है? मौलिक विषय है। कौन? राज्य। सर्वप्रथम मैकियावेली ने
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो आप बताएंगे मैकियावेली ने दिया था। कहाँ पर दिया था? ये इटली में दिया था। राज्य शब्द, राज्य, अगर आपसे पूछा है राज्य शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो मैकियावेली ने की। और सर्वप्रथम मैकियावेली ने, फिर हॉब्स ने भी राज्य को राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय माना है, यानी राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय किसे माना है? राज्य को माना है। तीसरा है सरकार से संबंधित। तीसरा वर्ग जो कहता है वो कहता है कि इसका तीसरा दृष्टिकोण जो है वो है सरकार से संबंधित है, राजनीति शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो सरकार से संबंधित है। ये कह रहा है सरकार और राज्य दोनों को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। बिल्कुल सही बात है, राज्य नहीं तो सरकार नहीं और सरकार नहीं तो राज्य नहीं। राज्य की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन सरकार ही है। किसका? राज्य की अभिव्यक्ति का। देखिए, राज्य की भी एक अभिव्यक्ति है, उसका एकमात्र साधन सरकार ही है। सरकार का अध्ययन किए बिना राजनीति शास्त्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी ये कह रहा है कि सरकार का अध्ययन आप नहीं कर रहे हैं तो राजनीति शास्त्र में अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा, यानी जो उसका अध्ययन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। सरकार की समस्याओं का समाधान भी सरकार की समस्याओं का समाधान भी इसी शास्त्र के अंतर्गत खोजा गया है। यानी सरकार की क्या समस्या रहती हैं इसी शास्त्र के अंतर्गत ये बताया गया है। तो यानी कि हमने बताया कि मनुष्य इसका विषय क्षेत्र हो सकता है, राज्य इसका विषय क्षेत्र हो सकता है, सरकार इसका विषय क्षेत्र हो सकती है। अगला है राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित। राजनीतिक संस्थाओं, अच्छा आप एक बात बताइए, आप राज्य का अध्ययन कर लेंगे, सरकार का अध्ययन कर लेंगे या फिर मानव का अध्ययन कर लेंगे यानी मनुष्य का अध्ययन कर लेंगे, क्या राजनीति संस्थाओं का अध्ययन किए बिना राजनीति शास्त्र एक परिपूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी कि राजनीतिक संस्था, अब राज्य मात्र एक नैतिक संस्था नहीं रह गई है, यह अन्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्थाओं से भी अपना संबंध रखने लगा है। शास्त्र राज्य और सरकार के साथ साथ राजनीतिक दल, दबाव समूह, संगठनों, संघों आदि का अध्ययन है। यानी हम इसमें राजनीतिक दलों का, दबाव समूह का, जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं उन समूहों का, संघों का, संगठनों का, ग्रुपों का, धार्मिक ग्रुपों का, इनका भी अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राजनीति शास्त्र अंतरराष्ट्रीय विषयों से संबंधित है। कैसे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय विषयों से संबंधित है। 20वीं 21वीं सदी का राज्य विश्व के कई राज्यों के साथ संबंध रखने लगा है। कैसे? अलग अलग राज्यों के साथ संबंध रखने लगा है। एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित कर देती है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा दूसरे देशों को। एक राज्य, मान करके चलिए, एक राज्य ज़्यादा पावरफुल है तो वो दूसरे अन्य राज्यों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो यही कह रहा है कि राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय विषयों का हम अध्ययन नहीं करेंगे तो राजनीति शास्त्र एक अधूरा माना जाएगा। अब हमने इसके परंपरागत विचारकों यानी परंपरागत दृष्टिकोणों को हमने पढ़ने की कोशिश की। क्या था? मनुष्य के संबंध में, दूसरा राज्य के संबंध में, तीसरा सरकार के संबंध में, चौथा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधित विषयों से संबंधित जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों में। आधुनिक दृष्टिकोण, इसका आधुनिक दृष्टिकोण देखने की कोशिश करेंगे। ये कहता है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का चिंतन है। क्या है? शक्ति का चिंतन है। शक्ति आज राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय बन गई है। यानी जिसके पास में शक्ति, उसकी यानी उसकी पावर ज़्यादा, यानी जिसकी शक्ति ज़्यादा उसका प्रभाव ज़्यादा, अन्य देशों पर प्रभाव ज़्यादा माना जाएगा। शक्ति आज भी राजनीति शास्त्र का विषय केंद्र बन गया है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये जो पुराने विद्वान हैं, ये परंपरागत विद्वान हैं, वो भी शक्ति को केंद्रीय विषय मानते थे। और आधुनिक विचारक तो मानते ही थे, परंतु ये पुराने भी मानते थे। शक्ति आज राजनीति शास्त्र का केंद्र बन गया है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि प्राचीन विद्वानों ने भी शक्ति की अवधारणा का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया है। दूसरा कह रहा है राजनीति शास्त्र क्रियाकलापों का अध्ययन है। क्या है? राजनीति शास्त्र क्रियाकलापों का अध्ययन है। आज विभिन्न संस्थाओं के ऐतिहासिक अध्ययन के साथ साथ राज्य कानून, क्या कानून, संप्रभुता, अधिकार,
न्याय आदि अवधारणाओं और सरकार के कार्यों की विवेचना करता है। कौन करता है? राजनीति शास्त्र। आज विभिन्न संस्थाओं के ऐतिहासिक अध्ययन करता है। कौन? राजनीति शास्त्र। उसके साथ साथ राज्य, कानून, संप्रभुता, अधिकार, न्याय आदि अवधारणाओं और सरकार के कार्यों का भी विवेचना करता है। तो ये कहता है कि राजनीति शास्त्र क्या क्रियाकलाप हो रहा है उस राज्य में। यदि हम इसका अध्ययन राजनीति शास्त्र में नहीं करेंगे तो क्या भूगोल में करेंगे, तो क्या हिंदी में करेंगे? तो इसी बात की कोशिश कर रहा है ये। सामाजिक मूल्यों का चिंतन, ये कह रहा है कि राजनीति शास्त्र में आजकल सामाजिक मूल्यों का चिंतन किया जा सकता है। उस शास्त्र के विषय क्षेत्र में सामाजिक मूल्यों को भी समाहित कर लिया है। कांट, यहाँ पर ये कांट हैं, कांट महोदय, कांट, हेगल आदि विद्वान इस शास्त्र के अध्ययन में सामाजिक मूल्यों को सर्वोपरि मानते हैं। डेट्स क्लियर। इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। समस्याओं और संघर्षों का चिंतन, ये कहता है कि समस्याओं और संघर्षों का चिंतन है, अर्थात कि राजनीति शास्त्र में कोई समस्या कैसे जनरेट हुई, किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष समस्या कैसे बनी, तो इस बात का अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? राजनीति शास्त्र में किया जाएगा। ये कहता है आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का आधार अनुभवात्मक यानी अनुभव से परे, यानी यूँ कह सकते हैं कि अनुभव उसमें समाहित है। क्यों? किसमें? आधुनिक राजनीति विद्वानों में अनुभव समाहित है और उस अनुभव के आधार पर वो अपना विषय क्षेत्र पेश करते हैं। हो गया है उन समस्त समस्याओं और संघर्षों का चिंतन यह शास्त्र करता है जिनका संबंध राजनीति जीवन से। ये कह रहा है उन समस्त समस्याओं यानी उन सारी समस्याओं, उन सारे संघर्षों का चिंतन यह शास्त्र करता है। कौन सा शास्त्र? राजनीति शास्त्र करता है, जिनका संबंध राजनीतिक जीवन से है। किसी विशेष परिस्थिति में ही किसी विशेष समस्या का जन्म क्यों हुआ, यानी इस विशेष परिस्थिति में इस विशेष समस्या का जन्म क्यों हुआ, इसी तरह के सभी निष्कर्षों की खोज राजनीति शास्त्र करता है। तो यानी कि इसका हम एक पहलू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र हमने इसका एक पहलू के रूप में देखा, यानी इसका एक टॉपिक के रूप में देखा। तो ये लगभग हमारा राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है, राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं, उसके दृष्टिकोण क्या हैं, उसके विषय क्षेत्र क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो मिलेगा आपको राज्य के ऊपर। क्या? राज्य की परिभाषाएं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, इस तरीके की वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। इस पैटर्न से अलग, यानी इस सिद्धांतों से भी अलग आपकी जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखना, उसमें दिखाई देगी कि पॉलिटी बाई हरीश सर फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। तो वहाँ से अपने संबंधित यानी विषय मैंने आपको लिखवाई दिया है, यानी विषय का मतलब है कि सिलेबस से मैंने आपको पहले ही वीडियो में परिचय करा दिया है। आप देखें शुरू से इस वीडियो को, इन वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। टीजीटी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, एक यूपीएससी की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रूबरू कराया गया है। उसमें सारे आर्टिकल कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार, अनुसूचियों के साथ साथ भाग नागरिकता, ये सारी की सारी वीडियो हमने उधर प्रोवाइड करा रखी हैं। तो आप वहाँ से जाकर के उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।